तो क्या मरने के बाद सारे लोग नारायण के पास जाते हैं? देखिए, किसी भी धर्म का हो, कोई मुस्लिम हो, पारसी हो, ईसाई हो, यदुही हो, किसी भी धर्म से वो ताल्लुक रखता हो, पर जब मरने के बाद गया में पिंडदान करेगा, श्राद्ध करेगा, तभी उसका उद्धार होगा। और भगवान का नाम लेते लेते कोई मर जाए तो फिर उसे पिंडदान की, श्राद्ध की आवश्यकता नहीं है। मैं एक उदाहरण आज का ही देता हूं, प्रेजेंट का, मतलब कुछ महीने पहले का। लगभग ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी, मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं है, पर आप कहेंगे तो मैं सब कुछ सर्च करके आपको बता दूंगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी का अचानक एक बेटा मर गया, जवान बेटा मर गया। ये बात टीवी पर भी आई थी, आप लोगों ने सुनी कि नहीं? अखबार में भी थी, आपने देखी कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर का बेटा जवान मर गया। कुछ महीनों बाद उसका बेटा सपने में आया और बोला, पिताजी मेरे नाम का श्राद्ध करो, मेरा पिंडदान करो। और उसने कहा सपने में कि भारत में हरिद्वार नाम की एक जगह है, गंगा के तट पर, वहां पर आप मेरा पिंडदान करें तब मेरी मुक्ति होगी। ऐसा उस क्रिकेटर के पुत्र ने कहा। तो वो क्रिकेटर भारत के क्रिकेटरों को भी, धोनी को, सचिन को जानता था। तो उसने सचिन को या धोनी इत्यादि को इन्होंने फोन लगाया, तो इनसे पूछा कि भारत में कोई हरिद्वार करके जगह है? तो फिर भारत के क्रिकेटरों ने कहा कि हाँ जी, हरिद्वार है हमारे भारत में, उत्तराखंड में है हरिद्वार, जाइए आप, क्या काम है? तब उसने कहा कि मेरे बेटे का मुझे श्राद्ध करना है। तब इन्होंने पूछा कि भाई आप तो विदेशी हैं और आप तो हिंदुस्तान की संस्कृति को मानते नहीं। तब उसने कहा कि मेरे बेटे ने सपने में कहा है मुझसे। वो भारत आया, हरिद्वार गया, पिंडदान किया, तर्पण किया। इसके बाद उसने मीडिया के सामने यह बात, पूरी बात कही कि मेरे बेटे ने स्वप्न में आकर अब कहा कि पिताजी मेरी मुक्ति हो गई, अब मैं जा रहा हूं। ये बातें मैं मन की नहीं बोल रहा हूं, ये सच्ची रियल घटनाएं हैं। आप भले भगवान को गालियां देते रहें, आप भले भगवान को बिल्कुल ना माने, पर रियल सच्चाई यही है कि आपका जब भी उद्धार होगा तो भारत की वेद विधि से ही उद्धार हो सकता है। जो हमारी प्राचीन वेद पद्धति है, पिंडदान है, गया श्राद्ध है, इनके बिना उद्धार नहीं होता। या तो फिर मरते समय मुख से राम का नाम, कृष्ण का नाम, नारायण का नाम निकल जाए तो फिर गया श्राद्ध की जरूरत नहीं पड़ती, और नहीं निकला तो फिर निश्चित मानिए कि आपको गया श्राद्ध, पिंडदान की जरूरत पड़ेगी, करना पड़ेगा। उसके बिना आप तर नहीं सकते। पितृलोक में आप भटकते रहेंगे, दर दर की ठोकर खाते रहेंगे। भागवत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। कहते हैं जिनके बच्चे अपने माँ बाप के नाम से पिंडदान नहीं करते, उनके माँ बाप बहुत श्राप देते हैं कि बेटा तुझे इस दिन के लिए पैदा किया था कि तू हमें एक पिंड भी नहीं दे सकता, मेरे नाम से कोई सत्यनारायण भगवान की कथा भी तू नहीं सुनता। तो बुजुर्गों के नाम से, पूर्वजों के नाम से जितना हो सके हम सभी को करना चाहिए। ये प्राचीन पद्धति चली आई है। अब आप ज्यादा मॉडल हो गए हैं, ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, इंग्लिश पढ़ गए हैं, तो अब आप तो नहीं मानते, बहुत सारे लोग नहीं मानते। देखिए, आपके ना मानने से कुछ नहीं होता। उल्लू कहता है सूर्य नहीं होता, तो क्या उल्लू के कहने से यह मान लिया जाए कि सूर्य नहीं होता? भाई सूर्य होता है, उल्लू को नजर नहीं आता।